Good morning, students. Students, today I am here with a new concept, and the concept is modification of roots. Students, as in our previous video, we were discussing about the parts of the plants, and I told you that there are two parts, shoot system and root system. And I explained about the first part, root system, and I told you about the various regions as well as various types of the roots. So, in the same series, today I am going to discuss or I am going to tell you that what are the various modifications of the roots, because sometimes roots are getting modified to perform a specific kind of function. So one by one I will discuss the various modification. Initially I am discussing the modifications of the two tap root system, and I am going to tell you that how the tap roots are modified for the storage of food. So here in this figure or in this slide you can observe that there are three different types of roots. The first one is fusiform root, the second one is conical root, and the third one is napiform root. ठीक है. In the first one figure you can easily observe that here the root is going to be swollen. ठीक है. And why it is swollen for the storage of food. ठीक है. The storage root which is swollen in the middle part and tapers towards the base and apex are called fusiform. तो what is the identification mark? अगर आप देखेंगे तो ये जो रूट है ये मिडिल रीजन पे तो स्वेल कर रही है, फूल जा रही है, और जो उसके मिडिल रीजन है यहीं पर आपको स्वेलिंग दिखेगी, और जो अदर रीजन्स हैं इसके बेस और एपेक्स का जो रीजन है वहाँ पे इसमें टैपरिंग एंड्स होंगे, यानी टैपर्स, इट इज़ गोइंग टू बी टैपर, यानी कि पतली सी होगी. तो इस तरह की जो रूट होती है उसे फ्यूजीफॉर्म रूट बोला जाता है, और इसके एग्जांपल जो है रेडिस है. ठीक है. तो रेडिस की रूट आपने देखी होगी, तो वो ये कैरेट भी इसी के अंदर, सॉरी कैरेट तो आपका कोनिकल के अंदर आएगा. ठीक है. तो आपका फ्यूजीफॉर्म रूट के अंदर आपका रेडिस आया. तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्यूजीफॉर्म रूट. एंड द सेकेंड वन अगर आप देखेंगे तो कोनिकल रूट जो होती है, कोनिकल रूट में आप देखेंगे तो स्टोरेज रूट विच इज़ ब्रॉडर एट द बेस एंड ग्रेजुअली टैपर्स. तो अगर आप देखेंगे कैरेट को, अगर आप देखते हैं तो जहाँ पर बेस है, जहाँ से लीफ अराइज हो रही है, वहाँ पर तो वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन होगी, और धीरे धीरे जब नीचे की ओर चलेगी तो वहाँ पे वो पतली होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह की जो रूट होती है उसे कोनिकल रूट बोलते हैं. एंड द एग्जांपल इज़ कैरेट. लास्ट होती है आपकी नेफीफॉर्म रूट. नेफीफॉर्म जैसे बच्चों की नेपी होती है उस शेप की ये रूट्स होती हैं. ठीक है. द स्टोरेज रूट विच इज़ मच स्वेलन, almost spherical, and abruptly tapers around the apex. तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नेपीफॉर्म रूट होती है ये बहुत ज़्यादा स्वेलन होती है और ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप की हो जाती है. ठीक है. एंड जो उसका एपिकल रीजन है, टिप वाला रीजन जो है, बेस पे तो काफ़ी फुली हुई दिखेगी, और जहाँ पर टिप होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है. इट अपीयर्स लाइक अ नैपी, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नैपीफॉर्म रूट. एंड द एग्जांपल इज़ बीट रूट, आपने देखा होगा. ठीक है. बीटा वुल्गारिस, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ napiform root. ठीक है. Now I am moving into this another slide. Sometimes the roots are also modified for the respiration process, and basically the plants which are growing in the marshy areas or the swampy areas or the salty areas, which are called as halophytes, मतलब those plants who are growing in the salty areas या marshy areas या swampy areas are called halophytes. And problem is there that they have not too much oxygen in the soil. ठीक है. to respire, so inability to respire in soil, so as soil is waterlogged. तो क्या होता है यहाँ पे, सॉल्यूशन क्या होता है, तो रूट्स जो होती हैं वो नेगेटिवली आपकी जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं. जनरली जो रूट्स होती हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं और सॉइल में अंदर की ओर ग्रो करती हैं. बट इन सच कंडीशन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे रूट्स जो होती हैं नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती हैं और ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करती हैं, यानी ग्रो करना स्टार्ट करती हैं. ठीक है. हैव स्पेशल सेल्स लेंटिकल्स हु रेस्पायर ऑन रूट्स को देखोगे अगर, इफ यू विल ऑब्जर्व दिस फिगर, तो आप देख रहे हैं ज़मीन से बाहर निकल के रूट आ रही हैं. तो हेयर लेंटिकल्स इन रूट्स के पास होते हैं जिनकी हेल्प से ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं. तो सेकंड मॉडिफिकेशन देखा हमने रेस्पिरेशन के लिए. थर्ड मॉडिफिकेशन आप देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट्स. कभी कभार जो रूट्स होती हैं वो एज एडवेंटियस रूट्स के फॉर्म में क्या हो जाती हैं, आपकी एडवेंटियस रूट्स जो हैं वो कभी कभी फूड स्टोरेज के फॉर्म में के लिए आपकी आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सिंपल ट्यूबर, आप देख रहे हैं डोंट हैव डेफिनेट शेप, अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड डिग इनटू द सॉइल. वहीं आप देख रहे हैं फेसिकुलेटेड ट्यूबर्स,
क्लस्टर ऑफ द रूट्स बिकम फ्लैसी टू स्टोर फूड फाउंड एट द बेस ऑफ द स्टेम। तो आप दो तरह के यहाँ पर एडवेंटियस रूट्स, यानी एडवेंटियस रूट्स यू नो दैट कि एडवेंटियस रूट्स कहीं और से निकल करके आती हैं स्टेम के नोट्स के आसपास। तो ये जो रूट्स होती हैं दो तरह की हैं आपकी, सिंपल ट्यूबर्स एंड फेसिकुलेटेड ट्यूबर्स। ठीक है। अब कभी कभार जो रूट्स होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी आपकी क्या होती हैं, मॉडिफाई होती हैं, जैसे प्रॉप रूट होती हैं। प्रॉप रूट आपने देखा होगा कि हैवी जो ट्री होती हैं, जैसे बनियन ट्री है आपका, पीपल का ट्री है, तो उसमें आपको प्रॉप रूट्स देखने के लिए मिलेंगी। दीज रूट अराइजेज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड ग्रो डाउनवर्ड्स एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो क्योंकि हैवी ब्रांचेज हैं तो उनको सपोर्ट देने के लिए ये नीचे की ओर निकल के आती हैं। नाउ द सेकंड इज स्टिल्टेड रूट। स्टिल्टेड रूट आपने देखे होंगे मेज के प्लांट में, जो सबसे नीचे वाला नोड होता है वहाँ से निकल करके कुछ रूट्स आती हैं और ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट यानी खड़े रहने में मदद करती हैं। हेयर इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व द स्टिल्टेड रूट। स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स आर वीक एंड फॉर दैट रूट अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड ग्रोन डाउनवर्ड टू सॉइल टू सपोर्ट इट। आपने मेज के प्लांट में देखी होगी, उसके बेस के पास जो नोड होता है वहाँ पर से आपने अक्सर ये निकली हुई देखी होंगी। नाउ द थर्ड वन, सपोर्टिव और मैकेनिकल रूट्स आर क्लाइंबर रूट्स। Plants like such produce roots from the nodes. The roots attach themselves to any support and continue to growing। तो जनरली क्लाइंबर्स में देखा गया जहाँ पर भी नोड होता है वहाँ से एक रूट निकल आती है और वो सरफेस को एनसर्कल कर लेती है और इसकी मदद से क्लाइंबिंग में हेल्प मिलती है। ठीक है। वहीं आप देखेंगे कुछ जो जो आपकी रूट्स हैं वो स्पेशली मॉडिफाइड होती हैं, जैसे एपीफाइटिक रूट्स हैं आपकी। एपीफाइटिक रूट्स जो हैं आपकी, जनरली एपीफाइट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो कर सकते हैं लेकिन ऐसे एरिया पे उगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं आती। तो एपीफाइट्स वो प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट्स के ब्रांचेस के ऊपर उगते हैं। ठीक है। ऑर्किड्स इसका एक एग्जांपल है। ऑर्किड लाइक प्लांट्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस टू रीच सनलाइट एंड दे हैव ग्रीन लीव्स सो दे कैन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो केवल ये मतलब एज ए सबस्ट्रेटम उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस करके खुद अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे प्लांट को एपीफाइट्स बोला जाता है। नाउ हेयर इन द फिगर यू कैन ऑब्जर्व हेयर कसकटा एक एग्जांपल देख रहे हैं आप। ठीक है। ओके, दे हैव वेलामेन टिश्यू इनसाइड विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ये इनको वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होती है, तो इसके लिए इनके पास वेलामेन टिश्यू होता है जो कि वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करता है। वहीं देर आर सम roots which are called sucking roots, like these are present in the parasitic plants. ठीक है। एंड parasitic plants are going to be attached into the host plants and they are feeding on the host plants body। तो यहाँ पर एक पार्शियल पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। इन पार्शियल पैरासिटिज्म प्लांट्स पेनेट्रेट जाइलम ओनली एंड टेक वाटर एंड मिनरल्स। तो जो पार्शियल पैरासाइट होते हैं वो दूसरा जो प्लांट है उसके जाइलम को पेनेट्रेट करते हैं, उससे मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वहीं कहीं जो होल पैरासाइट हैं, जो कम्प्लीटली पैरासाइट्स हैं, they are going to penetrate xylem and in taking water and minerals as well as they are also in penetrating phloem from where they are taking out food। ठीक है। so these are some special modifications of roots। I think this is enough for today। Once again I will meet you and I will discuss the concept of stem। Thank you, bye bye।